गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ पायल नंदनवार और आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ दैट हाउ आई गॉट एडमिशन एट दिल्ली यूनिवर्सिटी। और मेरी तरह आप भी वहाँ एडमिशन कैसे ले सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, क्या एग्ज़ाम निकालनी पड़ेगी और क्या क्या टाइम टू टाइम किस तरीके से आप पढ़ सकते हैं उस सब के बारे में। तो सबसे पहली बात मैं बताना चाहूँगी कि जो मेरा एडमिशन हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वो CUET PG जो हमारी एंट्रेंस एग्ज़ाम हुई थी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए। तो जो हमारा, अगर मैं मेनली फॉरेंसिक साइंस की बात करूँ तो वो 4 से 5 यूनिवर्सिटीज़ है, गवर्नमेंट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो CUET के अंडर में आती है। जैसे कि अपना हो गया मेन हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी, अपनी दिल्ली यूनिवर्सिटी, एक विक्रम यूनिवर्सिटी है और एक गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, और ऐसी ही और एक दो यूनिवर्सिटीज़ है जिसके अंदर CUET PG के थ्रू एडमिशन मिलता है फॉरेंसिक साइंस में। सबसे पहली बात तो मेरा कोई प्लान नहीं था इस साल का कि मैं CUET PG दूँ, क्योंकि मेरी जनवरी में इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई थी। मैंने मम्मी से भी कह दिया था कि मैं एग्ज़ाम नहीं दे रही, मैं गैप लूँगी, अगले साल शायद तक मैं NFSU का एग्ज़ाम की तैयारी कर लूँ, वो पेपर क्रैक करके मैं NFSU में जाऊँगी। बट आपको तो पता है वहाँ की फ़ीस इतनी ज़्यादा हाई है, तो एक रहता है कि चलो ठीक है हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ देखते हैं एज़ कम्पेयर टू NFSU। वहाँ की फ़ीस 1/4 4 टाइम्स तो कम ही रहती है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा चलो ठीक है। वैसे तो मैंने कहा मैं नहीं देने वाली थी एग्ज़ाम, फिर मैं बोली ठीक है चलो दे देते हैं। में ये बात ये है, मैंने इतनी पढ़ाई की नहीं थी। जो अपना जो सिलेबस आता है ना CUET का SQP 13 वगैरह, CUET का सिलेबस वो गो थ्रू किया जितने जो पढ़ने थे, क्योंकि आधा से ज़्यादा जो उसमें चैप्टर्स थे वो हम लोग अभी 3rd ईयर करेंटली में पढ़ चुके थे। फिर उसके बाद जो बाकी के चैप्टर्स थे कुछ, वो हमने पहले पढ़े तो उसको थोड़ा रिवाइज़ करना था। और जो मोस्टली हम लोग किस में अटकते, मैं भी और मेरे फ्रेंड्स भी इसमें अटकते, जो उसमें फ़िज़िक्स केमिस्ट्री था वो हो नहीं रहा था पढ़ के। तो मैं ये बताना चाहूँगी फ़िज़िक्स केमिस्ट्री का पार्ट इतना आया नहीं था, तो आप अगर उसको स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। बट एक बार ये है कि कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, क्या पता वो क्वेश्चंस बन जाए, है ना। तो ये था। फिर जैसे ही एग्ज़ाम्स वगैरह पास आ रहे थे तब भी जितना हो सके उतना, मतलब ठीक है, जो यूट्यूब से ऑलरेडी वीडियोस अवेलेबल है वो थोड़ा गो थ्रू कर लीजिए। फिर उसके बाद लास्ट टाइम के लिए, मतलब सबसे मेन चीज़ ये है कि अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, जो कॉन्सेप्ट है आपको वो पहले से क्लियर होना चाहिए। लास्ट टाइम पे आप बस रिवाइज़ कर रहे हैं ये जिन चीज़ों को, क्योंकि हमारा MCQ बेस्ड रहता है, तो हमें मतलब इतना तो पता चल ही जाता है कि इस पर्टिकुलर चीज़ का आंसर ये होगा। तो बस मतलब ज़्यादातर जो मेन और उसमें से 8 to 12 चैप्टर्स ऐसे थे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। इंस्ट्रूमेंटेशन और बायोलॉजी, सीरोलॉजी वाला, फिंगरप्रिंट वाला, ये सब चीज़ इम्पॉर्टेंट थी, तो मैंने उसमें ज़्यादा फोकस किया था। और फिर उसके बाद जब रिज़ल्ट आया तो जैसे ही कॉलेजेस के फॉर्म्स भरने चालू हुए, पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन किया था। तो मेनली ये देखो, एक बात होती है, आप अपना मार्क्स के अकॉर्डिंग जो कॉलेज अलॉट हो सकते हैं आपको, आप सोचिए पिछले साल का मतलब कट ऑफ मार्क्स देखिए, अगर उसमें हो रहा है तो आप उस चीज़ का फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि क्या फ़ायदा 10 जगह फॉर्म भरने का, जाना एक या 2 जगह है, ठीक है। और यार वो ट्राईपॉड में इतने अच्छे से वीडियो बन नहीं रही थी, तो मैंने सोचा मैं ऐसी ही वीडियो बनाऊँ। तो मैं वही कह रही थी कि एग्ज़ाम क्लियर करना इतना टफ़ नहीं है, आप आसानी से क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो। और मेन बात, जो +4 मार्किंग और -1 की है ना, तो इसमें मैंने भी गलती की कि हाँ, जो लास्ट में होता है ना, जितने क्वेश्चंस बने उतने बना लिए, उसके बाद सब में तुक्का लगा रहे, वो आपकी गलत भी हो सकता है। और गलत हुए तो फिर ये आ जाएगा कि माइनस, मतलब +4 तो है वो नहीं मिलने के, -1 भी हो जाएंगे, ऐसे 5 मार्क्स आपके पूरे चले जाएंगे। तो याद रखिए, जो आपसे बन रहा है उसी में ही उस क्वेश्चन को ही अटैम्प्ट करिए, बाकी नहीं करिए, नहीं तो -5 होगा और ऐसे ऐसे करके फिर माइनस में जाता ही है। तो मेरे भी ऐसे, मैंने ऑल ओवर 75 क्वेश्चंस होते हैं, तो मैंने उसमें से 67 क्वेश्चंस बनाए थे, जिसमें से मेरे 16 से 17 क्वेश्चंस गलत हो चुके थे। तो उसके कारण मेरा और थोड़ी कम मार्किंग आई। और प्लस ये भी है, इस साल का जो पेपर था वो थोड़ा टफ़ आया था, सब लोग कह रहे थे। तो होप
ये हो सकता है कि अगले साल का जो पेपर है 2000, तो जो हो सकता है अगले साल का पेपर है 2026 का, वो थोड़ा सा लूज़ आए, थोड़ा सरल आए। तो पर ये याद रखना, अगर सरल आएगा तो उसके हिसाब से कट ऑफ भी ज़्यादा जाएगा। तो प्रिपरेशन अपनी खुद की रखिए अच्छे से। एग्ज़ाम का क्या है, वो क्लियर हो ही जानी है। इतना अगर सोच के रखो कि हमें वो यूनिवर्सिटी चाहिए, कि हमें ये क्लियर होगा नहीं होगा, ये सब सोचोगे तो हेडेक बढ़ेगा। इससे अच्छा है कि पढ़ाई करो, एग्ज़ाम दो, चिल रहो। मैंने तो कभी इतना टेंशन लिया नहीं एग्ज़ाम वगैरह के लिए कि भाई ये क्लियर होगा नहीं होगा। एग्ज़ाम दे दो, जब होगा तब कॉलेज देख लेंगे, नहीं हुआ तो रुक जाएंगे, बस यही चीज़। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ।